बंदौ गुरुपद पदम परागा गुरुजी सुभाष सरस अनुरागा। आज राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में इस छात्रावास का पहला बैच और हमारे बीच के बड़े भाई का ये सेमेस्टर खत्म हो रहा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी ने एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया है और इस फेयरवेल पार्टी में जिसको नाम दिया गया है हॉस्टल डायरी सीजन 1, मैं पूरे छात्रावास की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। हमारे बीच आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रुद्रंजन सर हमारे बीच में है। सर आपका भी पूरे छात्रावास की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अनुपम दुबे सर हैं और जैसा कि मुझे पता भी चला कि समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमारे सभी बड़े भाइयों को प्राप्त होता रहा है। साथ में हमारे बीच में आशुतोष सर है, अवधेश यादव सर है। आप सभी का पूरे इस छात्रावास परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन है। हमारे बीच में साथी इस छात्रावास के हमेशा खड़े रहने वाले बड़े भैया उमा भी बैठे हुए हैं। उमा शंकर भैया, मैं पूरे छात्रावास की तरफ से आपका भी आपके ही अपने छात्रावास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम एक उल्लेखित यात्रा के कगार पर खड़े हैं दोस्तों, जिस पर हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, जो सीखेंगे अनुभव और ज्ञान से भरपूर होगी। ऐसी यात्रा की शुरुआत मैं चाहूंगा कि भगवती के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके की जाए, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध कर रहा हूं कि माता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सर प्लीज माता बीड़ावादिनी विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहंत्यै च निशुम्भासुरघातिनी जागृतं हे महादेवी जागृतं हे महादेवी कल्याणं करस्य। अब हमारे मंचासीन सभी अतिथियों के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार सभी का स्वागत हमारे पास रोज स्टिक है, सभी का स्वागत। क्या है तो यार अच्छा, हमारे बीच में अनुपम सर की उपस्थिति हुई है। सर मैं पूरे विश्वविद्यालय और इस छात्रावास परिवार की तरफ से एक बार फिर से इस छात्रावास में आपके अपने बच्चों के बीच में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अब मैं अपने बड़े भाई से अनुरोध करता हूँ कि हमारे सभी मंचासीन अतिथियों को रोज स्टिक दे करके और इनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। आदर्श भैया, इस कॉम्प्लिकेटेड और हॉट हो चुके माहौल को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं। कुछ लोग मुझे टेंस दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इस माहौल के रुख को ही मोड़ते हैं। और मेरे पास एक शेर है कि वो जो एक शख्स मुझे तानाए जां देता है, वो जो एक शख्स जो मुझे तानाए जां देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। वो जो एक शख्स जो मुझे तानाए जां देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहां देता है। और तेरी शर्तों पे ही करना है अगर कबूल तुझे
तेरे शर्तों पे ही करना है अगर कबूल तुझे, तो ये सहूलियत तो मुझे सारा जहां देता है। चलिए अब मुझे लग रहा है कि अपने बड़े भाइयों से एक्सपीरियंस शेयरिंग पे आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और पहला नाम जो मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा सा छुप रहे हो। मैं चाहता हूं कि बीएससी एजी से पहला नाम, और इनके लिए एक शेर अर्ज है कि दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं जिसे रह गुजर में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, हम पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। मैं धर्मराज भैया को आमंत्रण दे रहा हूं ऑन पब्लिक डिमांड कि वो आए और अपने छात्रावास के अनुभव को हम सभी के बीच शेयर करें। कैसा उनका अनुभव रहा अभी तक, और वो क्या क्या चीजें मिस करेंगे। ऑन पब्लिक डिमांड सबसे पहले मेरे गुरुजनों को प्रणाम, और छोटे भाइयों को धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ मास्टर के बारे में कहूँ, अपने इस जर्नी के बारे में कहूँ। जब से मैं यहाँ पे 4 साल आया, और क्या किए क्या नहीं किए वो तो आप लोग देख ही रहे हैं फिलहाल। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जो होता है अच्छा होता है, कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। 4 साल में हुआ, कुछ लोग बन गए, कुछ लोग संवर गए, कुछ लोग बिगड़ गए। फिलहाल अभी हम कहाँ हैं हमें तो नहीं पता, आगे की जर्नी में देखा गया। तो वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा होगा, लेकिन हो गया क्योंकि बीएचयू का जो कटऑफ था बहुत ज़्यादा वो था बहुत ज़्यादा, तो इसमें एडमिशन हो नहीं पाया। फिलहाल अब आ ही गए हैं तो अच्छे से हुआ, पढ़ाई जो भी हुआ। बस इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। चार लाइनें पेश करता हूँ। जाते जाते तुम पर एक एहसान न कर दूं, तुमको छू के अंदर से वीरान न कर दूं। जाते जाते तुम पर एक एहसान न कर दूं, तुमको छू के अंदर से वीरान न कर दूं। मुझसे जुदा होने की बात न करना फिर से, डर लगता है दुनिया को शमशान न कर दूं। वैसे ये मेरी लाइनें नहीं थी, यहाँ पे पता नहीं किसके लिए लिखा गया था तो मैंने बोल दिया, लेकिन फिलहाल अच्छा था। और हमारे बीच में राहुल भाई नहीं है, वो चले गए हैं कहीं, उनको काम से जाना था, शायद लखनऊ गए हैं, जो कि अत्यंत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है, मोटिवेशनल आदमी है, बढ़िया मोटिवेशन देते हैं। तो एक बात और है, मैं अभी तक फेल नहीं हुआ, इस पे मुझे गर्व है, क्योंकि 4 साल के बाद 5वां साल में झेल नहीं पाऊंगा। बहुत हो गया, तो बस खत्म। धन्यवाद भैया आपके अनुभव के लिए, और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि सभी ने कुछ न कुछ एंजॉय तो किया होगा। पीछे से जो ऑडियंस है भैया लोग आप सबके तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनको बुलाया जाए। फिलहाल मैं थोड़ा सा अपने पलड़े को बैलेंस रखता हूँ अभी बीएससी एजी। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बातों को सीखते हैं, अनुभव जानते हैं, और इसके लिए
ऑन पब्लिक डिमांड मैं बुला रहा हूँ हर्षा भैया को, प्लीज आइए। और चलिए हम लेटर को ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे और ऋषभ से ऋषु भैया को बुलाते हैं हम सभी के बीच। सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे टीचर्स को मेरा नमस्कार और हमारे छोटे भाइयों को भी धन्यवाद कि इतना अच्छा इवेंट कराया है, पहली बार होने जा रहा है। जो फेयरवेल हमारे लिए ऑर्गेनाइज कराए हैं उनको भी धन्यवाद। और ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ बीटेक में, हम एक्सपीरियंस अपने ये बताएंगे कि मैं किसी चीज़ के लिए सीरियस तो नहीं रहा लेकिन सिंसियर तो रहा, हर चीज़ को अपना 100% एफर्ट दिया। तो हम चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई जो हैं फॉलो कर सकते हैं, ऐसे सिंसियर रहें, सीरियस रहने की जरूरत नहीं है। 4 साल बीत गया, मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ लेकिन बस सीरियस थे और एंजॉय किए पूरे इंजीनियरिंग लाइफ को। अब इंजीनियर तो पढ़ ही लिया 4 साल, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अभी जॉब सेक्टर में जाना है, जॉब करना है। तो आप लोग का कोई डिमांड हो तो बताइए, आप छोटे भाइयों से मेरा क्यूरी अगर हो तो बताइए। आप सभी जब भी किसी कोई समस्या में पड़े, किसी के पास पैसे कम रहते हैं, किसी के पास ज्यादा रहते हैं, बाकी एक दूसरे का सहयोग हर स्थिति में करिएगा। और यही असल मंत्र है छात्रावास में रहने का कि किसी को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी चीज को सब रखते हैं। तो ये एक है मेरा, मैं 202 में कमरा मेरा आवंटित हुआ था, तमाम जगह धरना प्रदर्शन में पानी की कभी समस्या होती थी, कभी IGRS करता था, चुपचाप IGRS करके कभी कर वाइस चांसलर साहब को मेल करता था, लोगों को पता नहीं चलता था, काम होता था। और वही होना भी चाहिए, और वही होना भी चाहिए, बस यही है। और क्या, दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां आप सभी को बोलूंगा। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के सायों में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। इस पंक्तियों को आत्मसात करिए और हम सभी जाएंगे। बाकी ये न समझिएगा कभी जाएंगे, हर पल किसी भी क्षण हम लोग कहीं भी पहुंच जाएंगे, किसी भी समस्या में रहेंगे। बाकी बंधुत्व की भावना सभी को जोड़ेगी। और फिर से मैं यही कहूंगा, मैं हमेशा आप सभी के साथ रहूंगा। अब पता नहीं कहाँ क्या रहेगा, बाकी आप सभी के साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल भैया। लेकिन आपने सारे अनुभव शेयर किए, लेकिन वो युवा सांसद वाला मंत्री जी का अनुभव शेयर नहीं किया आपने। कहीं ना कहीं मैं तो सुनना चाह रहा था कि जब आप युवा सांसद में बोल रहे थे, क्या बात करते हैं आप, करारा जवाब मिलेगा। और शशि भैया कह रहे थे, क्या बात करते हैं आप, जान दे देंगे इसके लिए। चलिए फिलहाल एक अनुरोध हुआ है, मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी चाहते हैं कि एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए। और उमा भैया भी ऐसा कह रहे हैं कि एक सभी के साथ में एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाए। तो
बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा भी ये मन है कि क्योंकि इसमें से फिर कुछ लोग मिलेंगे और कुछ लोगों से सिर्फ बातें होंगी और कुछ लोगों की सिर्फ यादें होंगी। तो अनुरोध कर रहा हूं मैं कि सभी बड़े भाई अगर सामने आ जाएं तो एक ग्रुप फोटोग्राफी हम सभी कर लें। यहाँ पे होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं साइड कर लूंगा। ये दुनिया को जोर है मुझ में, कई उदास हवाओं का शोर है मुझ में। उजाड़ दूर ये दुनिया वो जोर है मुझ में, कई उदास हवाओं का शोर है मुझ में। मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ, मैं अपने आप का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। मेरी एक तरह का शख्स और है मुझ में। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शशि भैया अपने अनुभव हमारे सभी छोटे भाइयों के लिए अपने आशीर्वचन। सबसे पहले आप सभी लोग को नमस्कार और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने छात्रावास में एक नई परंपरा को स्टार्ट किया और नई परंपरा का शुरुआत किया आप लोगों ने। ये एक ऐसा दौर है कि जहां पे 5th ईयर 4th ईयर के बच्चों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अब हम लोग का भी समय यहाँ से पूरा हो गया है। आंखें नम हो जाती हैं कभी कभी सोच करके कि अब यहाँ का दौर खत्म हो गया है। लेकिन आप लोग को बता दें कि जैसे कहा जाता है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, ठीक ना? तो सफर को एंजॉय करिए। क्या करेंगे, आना जाना तो लगा रहता है। सफर को एंजॉय करिए आप लोग। और एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि इस छात्रावास का जो ये छात्रावास होता है ये एक परिवार होता है। परिवार में बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। परिवार में कभी किसी से दुश्मनी होता है, कभी किसी से कोई मतभेद होता है। तो छात्रावास का नाम जो कि परिवार कहा जाता है, छात्रावास को जो कि परिवार कहा जाता है। तो आप लोगों को जो विशेषकर जो ये 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर के जो बच्चे हैं वो गौर करेंगे कि जो छात्रावास है इसमें आपको एक होकर के और एकत्रित होकर के रहना सिखाया जाता है। और हम लोग जब एनसी में आए थे तो उस समय से ये परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है कि छात्रावास में, और ये हमारे सीनियर भी कहते हैं कि छात्रावास के पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। तो बच्चों को एकत्रित होकर के रहना चाहिए। और जो 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर के जो बच्चे हैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन है कि जो छात्रावास की परंपरा आपके जो सीनियर्स बना करके जा रहे हैं उस चीज को आप लोग निर्माण करिएगा और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करिएगा। छात्रावास कभी दबा नहीं है। विश्वविद्यालय छात्रावास कभी भी किसी जब पूरे विश्वविद्यालय में कभी दबा नहीं है। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखें। और दूसरी चीज ये है कि आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सब लोग, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, सब लोग जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और आगे बढ़ने के साथ साथ अपने जीवन में एक मूल मंत्र लेकर के चलिए। एक इंग्लिश में लाइन है कि नेवर लेट द वर्ल्ड डोमिनेट यू। कभी भी ऐसा मत करिए कि चाहे दुनिया या चाहे आपके सामने वाला आपको डोमिनेट करे। हमेशा कोशिश करिए कि उस डोमिनेट करने वाली पोजीशन पर आप रहिए। ऑलवेज लेट योरसेल्फ टू डोमिनेट द वर्ल्ड, ठीक ना? और इसके साथ साथ मैं आपके साथ साथ अपने भी भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। धन्यवाद। जैसा भैया ने कहा कि नेवर लेट द वर्ल्ड डोमिनेट यू, ऑलवेज यू डोमिनेट द वर्ल्ड। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ऑलवेज सल्यूट योर वर्क, द वर्ल्ड विल सल्यूट यू। फिलहाल अभी हमारे पास केक कटिंग का कार्यक्रम है और मैं चाहता हूं कि इसको अब विलंब शुरू किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो हॉस्टल है देखने में छोटा नहीं लग रहा है।
हाँ भाई फ्लाइट में तो वही दिखा रहा हूँ। अबे इससे बड़ा तो मेरा है, क्यों जल्दी? क्या हाल है? अरे हमारे घर की बात कर रहे हैं यार। देख रहे हैं वो कैसा कोई लड़ना है अपने यहाँ। देखते उसे बात करता है। दीपू भाई होंगे। पीछे से कमेंट मत करो अभी। क्या सुन रहे हैं? क्या है आजकल का तुम बताओ यार। कौन से की हो भाई? बस ये है। फर्स्ट ईयर मेरा जानते हो? क्यों ना तुम अभी शिफ्ट हुए 2 दिन पहले। बेटा मिलो अभी तुम ऊपर हमसे 4th ईयर के हैं। इसके तो लग गए। उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना, उठाइए ना। अरे रात भर बाबू सोना, दिन में रंडी रोना। ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। जो मेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रखे हाथ उसे तो फिसलाए, दिल की रियत है प्यार से उसको समझा ले, और घुमा सीधे बजा के कौन भैया हेलो। अरे आ रहा हूँ, कॉलेज आ रहा हूँ। अरे देर हो गया भाई, आ रहा हूँ बस 5 मिनट। भाई प्रत्युष कंघी देना यार। अबे भाई गामछी आई कंघी तो वो वाला माइक वो कहाँ गया? अरे नहीं, आज कॉलेज आने वाली। अरे बस सॉरी भैया, सॉरी। अरे सॉरी भाई। सॉरी क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। बदतमीजी क्या कर रहे हो? सॉरी। तू पछताएगा। अरे तू रुक। बिच्छू में रुक। अरे सुना सामान लेके पहुंच। अबे वो सब छोड़ो, आज हंसी में शादी है। हेलो हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे 4th ईयर में आते ही लोग किस तरह से अपने मस्ती मजाक हर एक चीज को साइड रख के कैसे अपनी प्लेसमेंट अपने करियर पे फोकस करते हैं। ये लास्ट पार्ट उसी को करता है कि किस तरह से एक स्टूडेंट कैसे अपने मस्ती मजाक को हर चीज को साइड रख के कैसे उसका सीरियस दौर आता है जब 4th ईयर में आके सब कुछ भुला के सिर्फ अपने माँ बाप और अपने बारे में सोचता है। हेलो।
हाँ पापा नमस्ते जी। प्लेसमेंट तो चल रहा है पापा, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। नहीं जल्दी ही होगा भैया। जी ठीक है पापा। क्या हुआ भैया, बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है? कल आपका इंटरव्यू था ना, क्या हुआ सिलेक्शन का? अच्छा कोई बात नहीं भैया, हो गया, चिंता मत। हेलो। हाँ पापा, हाँ सीयूटी कार्ड नहीं निकला तो सीयूटी तो पक्का निकल जाएगा। परेशान क्यों होता है भाई, बस याद रख एक ऐसा मंजर आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर आएगा। तू अपने हक की ईमानदारी रख, तू अपने हक की ईमानदारी रख, कामयाबी का हर अंश तेरे कदम चूम के जाएगा। जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे, क्यों सोचना जाना कहाँ जाए नहीं ले जाए सबरिया। हेलो। हाँ पापा मेहनत रंग ला दी, सीट निकल गया। हाँ प्लेसमेंट भी हो गया, पूरे 1 लाख का पैकेट लगा है। वो कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है, कामयाबी आपके साथ होती है। अगर सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो कामयाबी खुद ब खुद आपकी हकदार होती है। मैं चाहता हूँ सभी सीरियस एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखें, एक मोमेंट शेयर करें। पुराने एल्बम छुपा के रखे हमने वो दिन, बड़ी तसल्ली से छुपा के रखे हमने ना किसी नजर डाली, किसी ने अच्छी नजर डाली, किसी ने बुरी नजर डाली। डाली ने डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी नजर डाली, किसी ने बुरी नजर डाली। हमने जिस डाली पर नजर डाली, उस डाली को माली ने कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम ऐसे एक साहिबान हमारे लिए ऐसा चढ़ गया स्टेज पे ऐसे लेकर के माइक, तो बोलने लगा कि भाई मैं तो बहुत अच्छी शेर व शायरी जानता हूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए। मौका दे दिया गया मेरे जैसा। आप हो गया हो माइक लेके, अभी कुछ कहे तब तक उसको वो शायरी भूल गए, तो अभी क्या करें, टाइम पास करना तो शुरू कर दिया आपका। कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांको। तो हम लोग भाई क्या करें, वाह वाह वाह, पूरे लोग जोश शोर में करने लगे, वाह 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 वाह। फिर बोले कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। तो जो लोग थे सब वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर
कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। तो जितने लोग थे सब वाह वाह कर रहे थे, आधे चुप हो गए, अब आधे अब इसको याद ही ना है आगे वाला कि करना क्या है। बाप बेचारा चक्कर में पड़ गया, इस आगे का हमको जो है लाइन याद ही नहीं है और हम जो है देने जा रहे हैं, हमको जो है तब तक फिर जो है कुछ याद आता तब तक फिर वही शुरू कर दिया। कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। अब लगभग 90% चुपचाप बैठ गए कि सारा आगे तो बोले, अब 10% उसमें कर रहे हैं। अब ये अब तो मुझे याद आए भैया, अब तो याद आए, लेकिन उसको तो याद ही नहीं आ रहा है। तो लास्ट में जो है एक बार और बोला, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। तब तक उसी में से कोई महाराज था बैठा था, क्या बोला इंतजार किया सर को एक बार और उसको बोलने तो फिर पता। अब साला जो है अब हो गया, अब जो है अब नहीं सुनेंगे। तब ठीक है शुरू किए शायद जो खड़े थे, कभी चिलमन से तुम झांको, कभी चिलमन से हम झांके। क्या है बोला माधव को, जब तू चिलमन से झांक ना मैं झांकू, लगा दो आग चिलमन को, ना हम झांके ना तुम झांको। जैसा कि मैं बता दूं, मैं सेना में कोर ऑफ सिग्नल में 18 साल सर्विस किया। उस दौरान इसी तरह का कल्चर प्रोग्राम हमेशा हम लोग होता रहता, जैसे तो बड़ा खाना हो, ये फौजी भाषा है, बड़ा खाना हो, उसी में से गाना डांस वगैरह, शेरो शायरी और गाना वगैरह। तो हाँ जरूर तो मैं आप लोगों के समक्ष स्वर्गीय मुकेश जी का एक गीत प्रस्तुत करूंगा जो कि मेरे हार्ट को छूता है। तो कृपा करके आप लोग बहुत शांत भाव से उसके भाव को समझते हुए इस गीत को सुनिएगा। चांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा। ना कस में है ना रस में है, ना सिकवे है ना वादे है। ना कस में है ना रस में है, ना सिकवे है एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इधर मेरे पास आओ, इधर भाई। मैं इस छात्रावास में अगर सबसे किसी के करीब रहा, सबसे हमारा ये हीरा मोती, इसका नाम मैंने रखा हीरा, बहुत करीब, दिल से करीब। और भी अमन भी है, ये उपाध्याय भी है, लेकिन
अच्छा भाई लोगों, रहेगा आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, अच्छा लगा। मैं कामना करूंगा कि आप लोग जहां भी रहें खुश रहें। आप लोग जहां भी रहें खुश रहें। और मैं अपने इस वाणी के साथ विराम देना चाहूंगा। शायरी अरे शायरी तो बहुत याद है, लेकिन आवाज जा रही है? दिल ऐसा किसी ने मेरा छोड़ा, छोड़ दो बर्बादी की तरफ बर्बादी की तरफ एक भले मानुष को अमानुष बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बीच हम लोग की भी हमेशा ड्यूटी लगती है। जो पुराने छात्र हैं उनको अच्छी तरह पहचान गए हैं, जान गए हैं, और हम भी बहुत खुश हैं उन लोगों से मिलके। और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि अब उनका जो है यहाँ से जाना है। ये तो सृष्टि का नियम है कि जैसे पुराने जाएंगे वैसे नए आएंगे। बट बहुत अच्छा रहा आप लोगों का जो है, हमारे और आपके जो संबंध है बहुत अच्छे रहे। मैं समझता हूँ कि मैं ही एक ऐसा गार्ड हूँ तो लगभग सारे बच्चे जानते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। फिलहाल मैं आप लोगों के सामने कुछ शेरो शायरियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। अगर पसंद आए तो तालियों द्वारा मेरा उत्साह वर्धन जरूर कीजिएगा। कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है? कौन कहता है कि ताजमहल खूबसूरत है? उससे तो अच्छी मेरी महबूबा की सूरत है। खता क्या हुई हमसे, खता क्या हुई हमसे कि खत आना बंद हो गया? खता क्या हुई हमसे कि खत आना बंद हो गया? आप ही नाराज हैं या फिर डाक खाना ही बंद हो गया? फुर्ती जुल्फों ने सिखाई, फुर्ती जुल्फों ने सिखाई मौसम को शायरी, झुकती आंखों ने बताया वह कसी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसम को शायरी, झुकती आंखों ने बताया वह कसी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए हाले दिल, और वो समझ न पाए खामोशी क्या चीज है।
अच्छा होगा। डाली ने डाली पर नजर डाली, गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइएगा, बहुत मजे की बात है, क्योंकि शायरी का मतलब ही होता है कि आधा श्रोता और आधा वक्ता दोनों के सहयोग से उभरता है। या तो डाली ने डाली पर नजर डाली,